राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां इन 6 सीटों पर जीत को लेकर दावा करती हुई नजर आ रही। लेकिन दोनों ही पार्टियों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा कमजोर रहना और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा कमजोर रहने के बाद अब आखिरकार उपचुनाव में किसे मौका दिया जाए। लेकिन इन सभी के बीच में राधा मोहन के बयान के बाद सचिन पायलट के समर्थक काफी एक्टिव हो गए हैं और राधा मोहन अग्रवाल के बयान के बाद सचिन पायलट भी राजस्थान की राजनीति में अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट जयपुर में रहकर समर्थकों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल जमवा रामगढ़ में भी जो उनकी एक कार्यक्रम हुआ था उसमें भारी भीड़ ने बता दिया था कि सचिन पायलट के समर्थकों में कोई कमी नहीं आई। हालांकि राधा मोहन दास अग्रवाल का यह कहना था कि उनको कुछ भी हुआ तो सचिन पायलट इसके जिम्मेदार होंगे, सचिन पायलट द्वारा उन पर हमला करवाया गया है। तो सचिन पायलट ने भरे मन से ये कहा कि अतिथि देवो भव राजस्थान की रग रग में समाया हुआ है। ऐसे में आज सचिन पायलट के आवास के बाहर मानो लोगों का या उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इतनी भीड़ तो कभी कभी लगता है कि मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी नजर नहीं आती, जितनी भीड़ सचिन पायलट के आवास के बाहर नजर आई थी। प्रदेश के कोने कोने से उनके समर्थक उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और सचिन पायलट ने लंबा चौड़ा वक्त निकालकर सभी समर्थकों के साथ मुलाकात भी की। राजनीतिक पंडितों का यह कहना था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद अब सचिन पायलट जो कांग्रेस में जब कांग्रेस के 5 साल का कार्यकाल था इस दौरान हाशिए पर थे, तो सत्ता जाने के बाद सचिन पायलट कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं। लेकिन बीते 2 से 3 दिनों में उनके समर्थकों का हुजूम, उनके प्रति दीवानगी और सचिन पायलट के लगातार अपने समर्थकों से मिलने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की ये जो कयास थे वह उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का क्रेज इसी बात से देखने को मिल सकता है कि जब वह अपने समर्थकों से मिलने पहुंचे थे तो भारी हुजूम के बीच भी उन्होंने हर समर्थक से मुलाकात की। यानी कि उपचुनाव से पहले सचिन पायलट की सक्रियता बीजेपी के लिए तो टेंशन बढ़ा ही रही है, साथ ही कांग्रेस के कुछ दिग्गजों के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि सचिन पायलट जिन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को 21 सीटों से सत्ता में वापसी का रास्ता दिखाया था, वहीं सत्ता में जब कांग्रेस आई थी तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रहना पड़ा था। ऐसे में क्या अब सचिन पायलट अभी से 2028 की तैयारियों में जुट गए हैं? क्या फिर से वो अपनी जो आर्मी है, राजनीतिक आर्मी, उसको तैयार कर रहे हैं? ये इस समय राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय है। ऐसे में अब देखना होगा कि उपचुनाव में सचिन पायलट की क्या भूमिका रहती है, आलाकमान उनको क्या भूमिका में और सामने लाता है। इसके साथ ही सचिन पायलट अब आने वाले समय में क्या फिर से राजस्थान की राजनीति में अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे, ये एक देखने वाला विषय है। नमस्कार, आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।